वैसे तो हम हिंदू धर्म को छोड़ ही चुके हैं। बाकी अभी तक तो हम जो डॉक्यूमेंट्स में अभी हिंदू ही हैं, लेकिन लगभग 4 साल से हम हिंदू धर्म की जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो छोड़ चुके हैं। और आज जो हमने शादी की है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं शादी हुए को। तो हमने 2 महीने पहले शादी की थी, तो हिंदू धर्म के बिना ही शादी की थी। जो जितने भी उसमें रस्में होती थी हिंदू धर्म को लेकर, तो हमने वो कोई भी रस्म नहीं। गांव में घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और उसे इज्जत से जोड़ के देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आपकी जीवन संगनी है वो बिना घूंघट के खड़ी है। तो ये बदलाव आप लोगों ने शादी के बाद किया या आपके परिवार इस पर पैसे जो खर्च होते हैं वो मैं अपने आने वाली मतलब के जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षा का मतलब वो शिक्षा के लिए खर्च करूंगी और स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगी अपने बच्चों को। इसलिए हम रख लेते हैं कि जेंट्स को हमारी ज़रूरत नहीं होती, लेडीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो तो कभी रखते नहीं हमारे लिए। तो जय भीम, नमोदय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज मैं आपको मिलाऊंगी एक ऐसी जोड़ी से जो कि इस गांव के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बनी है। उदाहरण इसलिए बनी है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जब विवाह होता है तो विवाह में बहुत बड़े स्तर पर पैसा खर्च किया जाता है। बेटी को बहुत ज़्यादा दहेज के रूप में बहुत सारे संसाधन हैं जिस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें वो दी जाती हैं, पैसा भी दिया जाता है। लेकिन ये परिवार इसलिए खास है और इसलिए आदर्श बना है क्योंकि जो लड़की का परिवार है और जो लड़के का परिवार है, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा निर्णय लिया जो कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। और इन्होंने बिना दहेज, किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लिया है और सिर्फ मात्र एक जोड़ी में इस लड़की को लेकर आए हैं। और इसी के साथ साथ दूसरी बात और बताना चाहूँगी, इन्होंने पाखंडवाद और रूढ़िवाद से ऊपर हटकर महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनुसार बौद्ध रीति से यहाँ पर जो विवाह संस्कार हुआ है वो हुआ है। तो आइए मैं इन्हीं से मुलाकात कराना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फरभूषण और गांव में मुझे गुनी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की जो विचारधारा है कि बौद्ध रीति से आपकी शादी हुई, ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया हमारे महापुरुषों की जो हमने विचारधारा पढ़ी है। लगभग हमें 2016 से पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब हम 2016 के बाद जब हमारे समाज के अंदर बढ़ते जो कांड हुए, चाहे घोड़ी से उतारने को लेकर हुआ, चाहे जातिवाद को लेकर हुआ, तो हमने महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ा, उनकी जीवनी पढ़ी। तो वहाँ से हमें जब महापुरुषों के अपने संघर्ष के बारे में पता चला, तो उनके जो संघर्ष में उन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या क्या कार्य किए, तो वहाँ से हमने ये उनकी जीवनी से हमें ये शिक्षा मिली। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं या अब भी हिंदू धर्म में ही हैं? वैसे तो हम हिंदू धर्म को छोड़ ही चुके हैं। बाकी अभी तक तो हम जो डॉक्यूमेंट्स में अभी हिंदू ही हैं, लेकिन लगभग 4 साल से हम हिंदू धर्म की जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो छोड़ चुके हैं। और आज जो हमने शादी की है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं शादी हुए को। तो हमने 2 महीने पहले शादी की थी, तो हिंदू धर्म के बिना ही शादी की थी। जो जितने भी उसमें रस्में होती थी हिंदू धर्म को लेकर, तो हमने वो कोई भी रस्म नहीं की। जितने भी हमारी स्मरण परंपरा थी गुरु रविदास महाराज जी को की और तथागत गौतम बुद्ध की, तो वहाँ से हमने उनकी परंपराओं को अपनाया। तो इस तरह का विवाह जब आपने किया, समाज की तरफ से या परिवार की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से कोई आपत्ति हुई? अब वैसे तो कोई मतलब बोलता नहीं, लेकिन हमने जब महसूस किया कि हाँ भाई, एक बिना दहेज के शादी करना, दहेज के मतलब दहेज देना तो पाप है, लेकिन दहेज मैंने महसूस किया दहेज लेना महापाप है। क्योंकि जो घर के माहौल हैं वो मतलब बोलते तो नहीं, लेकिन सामने एक्सप्रेशन के साथ आ ही जाते हैं। लेकिन हमने डटकर जो मुश्किल है उनका सामना किया, चाहे वो किसी भी तरीके की मुश्किल हो। तो अब आज हम जो लगभग 3रा महीना हमारी शादी को चल रहा है, मतलब खुशी का माहौल है पूरे परिवार में। अब कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हरियाणा के गांव में घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और उसे इज्जत से जोड़ के देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आपकी जीवन संगनी है वो बिना घूंघट के खड़ी है। तो ये बदलाव आप लोगों ने शादी के बाद किया या आपके परिवार में पहले से है? नहीं, ये बदलाव हमारे परिवार में पहले से है, क्योंकि इससे पहले मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी कुलभूषण की, नीलम के साथ। तो भाई पहले से ही थोड़ा बाबा महापुरुषों को पढ़ चुके थे, तो उन्होंने अपनी मिसेस को भी पढ़ाया। मतलब शुरू में तो हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने जैसे महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया, उन्होंने भी तो घूंघट प्रथा छोड़ दी थी। जी, तो बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा है कि तब जागो तभी सवेरा। तो इसी कड़ी में इनकी जीवन संगनी भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? नीरजा।
नीरजा जी, कभी आपने सोचा था कि आपकी शादी एक ऐसे परिवार में होगी जिसमें कि हिंदू धर्म के किसी भी रीति रिवाज को फॉलो नहीं किया जाएगा और बिना दहेज की होगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी शादी एक ऐसे परिवार में होगी जहाँ दान दहेज ना लिया जाए। मतलब कि फिर भी होता था कि हाँ, मेरे पेरेंट्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे मेरे लिए, पर नहीं, मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और अब मैं एमए कर रही हूँ इंग्लिश से। तो इस परिवार में आने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि जब आप मायके में थे बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते होंगे और यहाँ पर आए हैं तो उन चीज़ों से बिल्कुल दरकिनार हो गए हैं। इस बारे में बताएं थोड़ा सा। नहीं, अब तो मतलब जब से मैं आई हूँ परिवार को, मुझे कोई ऐसी दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं आई। मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मायके में भी मैं मतलब कि पहले ही, जैसे मेरे जीजा जी हैं कुलभूषण जी, तो उन्होंने पहले ही जागृत किया था, मतलब कि हम तो छोड़ चुके हैं हम वहाँ भी, तो इसलिए पहले से ही जानते थे। तो अब कोई वो नहीं, रीति रिवाज हम नहीं करते, पहले भी और यहाँ भी। तो आप देखिए पढ़े लिखे भी हैं और महिला हैं, तो अपने जैसी महिलाओं को जगाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं या सिर्फ खाली घर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं? नहीं नहीं, अभी तो चला शुरुआत है, पर यह है कि डट कर सामना करेंगे इन सब चीज़ों का, सिखाएंगे, लेके आएंगे लेडीज़ को आगे। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे व्रत आते हैं, खासकर फैशन के तौर पे भी महिलाएं रखती हैं, उसमें करवा चौथ का व्रत आता है जिसको कि पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। क्या आप उस व्रत को करेंगी? नहीं, वो तो मैं पहले भी, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, ना मैं करती हूँ, ना मानती हूँ पहले से ही। किसी देवी देवता को पहले से ही नहीं मानती मैं, तो नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। अच्छा, कुछ हमारे जो दर्शकगण हैं उनको भी बताएं कि इस व्रत को ना करने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? मतलब कि जैसे यहाँ से प्रोग्राम होते ही हैं, तो सभी को समझाया ही जाता है, इस बारे में पता ही है। तो इसे व्रत रखने से तो फ़ायदा ही कुछ नहीं, क्योंकि हम रख लेते हैं। क्या जेंट्स को हमारी ज़रूरत नहीं होती, लेडीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो तो कभी रखते नहीं हमारे लिए, तो हम क्यों रखें। मतलब इस व्रत पर पैसे जो खर्च होते हैं, वो मैं अपने आने वाली, मतलब कि जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षा का, मतलब शिक्षा के लिए खर्च करूँगी और स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगी अपने बच्चों का, इसलिए तो मैं ये व्रत कभी नहीं रखूँगी। तो बिल्कुल आपने सुना कि कितने अच्छे विचार हैं, क्योंकि अगर आज हम शिक्षा ले लेते हो हमें किसी भी तरह के जो ये पाखंडवाद है या व्रत है इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे डर से उत्पन्न होती है। अगर व्यक्ति के अंदर डर है कि हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन इस नवविवाहित जोड़े को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देंगे, क्योंकि इन्होंने उन परंपराओं को तोड़ा है जिन परंपराओं को तोड़ने के लिए परम पूज्य बाबा साहब बात करते थे, और इन्होंने आज वो परंपराएं और वो संस्कार बहुत अच्छे तरह से फॉलो किए हैं और वास्तव में एक उदाहरण पेश किया है इस गांव के लिए ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि पूरे देश के लिए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनसे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी एक सीख ले और वो भी बिना दहेज के और जो बौद्ध रीति से संस्कार होते हैं उससे विवाह करें और किसी भी तरह के कर्मकांड ना कर कर अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करें और अपने भविष्य का निर्माण करें। जय भीम।